हाय प्रियो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मसीह हरगिज़ पर। आज हम जानेंगे मेरे भाइयों हबक्कूक की बुक के बारे में। देखिए, आप जब हिंदी बाइबल ओपन करेंगे उसमें आप देखिए हिंदी बाइबल ओपन कीजिए और आप देखिए हिंदी बाइबल में पुराने नियम को निकालिए। आपको पुराने नियम में देखिए मेरे भाइयों अब एक हबक्कूक की बुक मिलेगी आपको नहूम की बुक के नीचे और सपन्यास की बुक के ऊपर। यहाँ पर देखिए 3 अध्याय हैं। इस बुक के केवल 3 अध्याय। इन तीनों अध्यायों में हम जानेंगे कि हबक्कूक परमेश्वर की प्रेरणा से हमें क्या संदेश देना चाहता है, या परमेश्वर हबक्कूक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, या परमेश्वर का इस बुक को लिखवाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, और इस बुक से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हम संपूर्ण अध्यायों को आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। इस बुक के माध्यम से प्रभु यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मैं और पिता एक हैं। इसलिए देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु और परमेश्वर दोनों एक हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं। इसीलिए देखिए संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मुझे जानता है मेरे पिता को जानता है, जो मुझे नहीं जानता मेरे पिता को नहीं जानता। इसीलिए देखिए मेरे प्रियो, ये सब कुछ वचन परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु के हैं। हम देखिए अध्ययन करते हैं। हम देखिए पहले वचन को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए पहले वचन को पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हबक्कूक की बुक किसने लिखी है, कब लिखी गई है और इसके लेखक कौन है। देखिए हबक्कूक। अब लेखक हैं देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर कौन है, एक भविष्यवक्ता हबक्कूक के वचन के रूप में इस पुस्तक की पहचान करता है। उनके नाम के अतिरिक्त हम हबक्कूक के विषय में और कुछ नहीं जानते। यह तथ्य है कि उसे हबक्कूक नबी कहा गया है। देखिए यहाँ की इसके लेखक हबक्कूक नबी ही हैं, जिसे हबक्कूक नबी कहा गया है। दर्शाता है कि वह एक सिर परिचित मनुष्य था और उसकी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए लेखन तिथि और स्थान क्या है मेरे प्रियो, ये भी जान लीजिए भाइयों। लगभग 612 से 605 ईस्वी पूर्व हबक्कूक ने यह पुस्तक संभवत दक्षिणी राज्य यहूदा के पतन से पूर्व बहुत ही कम समय पहले लिखी थी। प्रापक में देखिए क्या शामिल हो जाएगा मेरे भाइयों, दक्षिणी राज्य यहूदा की प्रजा तथा सर्वत्र परमेश्वर के लोगों के लिए एक पत्र है। उद्देश्य में देखिए भाइयों क्या शामिल है। उद्देश्य में हम क्या देखते हैं। हबक्कूक सोच रहा था कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को उनके बैरियों के हाथों कष्ट क्यों भोगने दे रहा है। परमेश्वर उसे उत्तर देता है और उसका विश्वास दृढ़ होता है। इस पुस्तक का उद्देश्य है कि यहोवा उसके लोगों का रक्षक है, विश्वास करने वालों को सुरक्षित रखेगा, और यह घोषणा करना कि यहोवा यहूदा का परम प्रधान योद्धा एक दिन अन्यायी बाबेल को दंड देगा। हबक्कूक की पुस्तक हमें घमंडियों को विनम्र बनाने का चित्रण प्रस्तुत करती है, जबकि धर्मनिष्ठ मनुष्य परमेश्वर में विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। क्या रहते हैं, जो धर्म के काम करते हैं, जो धर्मी होते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले होते हैं, परमेश्वर धार्मिकता के काम करते धर्मनिष्ठ व्यक्ति परमेश्वर के कारण परमेश्वर की कृपा के द्वारा जीवित रहते हैं। मूल विषय में क्या क्या शामिल हो सकते हैं भाइयों, देखते हैं। देखिए मूल विषय प्रभु परमेश्वर पर भरोसा शामिल है, हबक्कूक की शिकायतें और हबक्कूक की प्रार्थना। देखिए इसमें दो बातें कही गई हैं, हबक्कूक की शिकायतें भी की गई हैं परमेश्वर से, और हबक्कूक की प्रार्थना भी, हबक्कूक नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना भी की है। अब हम देखते हैं परमेश्वर के पहले अध्याय को। हबक्कूक वचन देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे हबक्कूक पहला अध्याय। हबक्कूक के पहले अध्याय को देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का ताश क्या है, शिकायतें कर रहा है परमेश्वर, कब तक मैं चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। देखिए तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। आज के समय में भी हम भी परमेश्वर से शिकायतें भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। देखिए और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा भी हुआ करता है। और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है।
जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उस पर विश्वास न करने हुए। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को बाहर करने वाले भेड़ियों से भी क्या मेरे प्रियो भेड़ियों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सभा दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और हायर पर झपटने वाले उकाव के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे भड़े चले जाते हैं और बंधुओं को रेत के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे उपवास में उड़ाते हैं और हाकिमों का उपवास करते हैं। वे सब तृणगणों को तुच्छ जानते हैं। क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा को छोड़कर दूषित ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। क्या है? उनका बल है ना, वो उनका देवता है। आगे हम देखते हैं 12वें वचन से। हे मेरे प्रिय यहोवा, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? हे मेरे प्रिय यहोवा, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब को मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता है और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता है। क्या करता है? बलि चढ़ाता है। आगे हम देखते हैं क्या बात हुई है। परमेश्वर और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है और उसका भोजन चिकना होता है। क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? कौन? देखिए, जो आप समझ रहे होंगे किसके बारे में हुई है ये। आपको कह रहा है, किसके दुहाई दे रहा है? परमेश्वर से दुहाई दे रहा है कि तू हमें उपद्रव से नहीं बचाएगा, लूटपाट से ना बचाएगा। देखिए, अब हम देखते हैं तीसरे अध्याय में, हबक्कूक के दूसरे अध्याय में। देखिए, सॉरी प्रियो, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं हबक्कूक क्या बातें कर रहा है। हबक्कूक को परमेश्वर का उत्तर। यहाँ पर देखिए, हबक्कूक ने परमेश्वर से सवाल किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारा परम प्रतापी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, देखिए हबक्कूक को क्या उत्तर दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और घूमत पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूँ? फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली हैं, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जो होते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये किसके उत्तर हैं? परमेश्वर के सवाल। परमेश्वर अपने दास याकूब को उत्तर दे रहा है। हम देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे सवालों के और हमारी प्रार्थना का भी उत्तर देता है। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। जो अहंकारी मनुष्य का होता है, उसकी लालसा अधोलोक के समान कभी भी पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। उसका पेट भी मृत्यु के समान नहीं भरता। जैसे मृत्यु कभी किसी से नहीं झिकती। मृत्यु देखिए हमेशा पेट भरती जाती है। मरते जाते लोग, मृत्यु किसी से नहीं
दिखती है, ऐसे ही उसका भी पेट नहीं भरता है। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर सकता है। दुष्ट का विनाश, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दुष्ट का विनाश अवश्य। यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति का विनाश अवश्य होगा। देखिए किस प्रकार से दुष्ट का विनाश हुआ है। दुष्ट का विनाश अवश्य, देखिए क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे और क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डाल लेंगे। और क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा। तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग, देखिए इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रवी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। देखिए 9वें अध्याय में हम क्या देखते हैं। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की मुखजुक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर्ग में स्वर्ग मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है और कुटिलता करके शहर को दृढ़ करता है। देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का आग का कोर होते हैं और राज राज के लोग का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी हवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता। देखिए पृथ्वी हवा के ज्ञान से कैसी भर जाएगी मेरे भाइयों, क्योंकि पृथ्वी हवा के इस ज्ञान महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। देखिए परमेश्वर का वचन संपूर्ण वचन पूरा होगा। इसलिए मेरे प्रिय आज इस वचन को अपने मन में ठान लीजिए और पृथ्वी को परमेश्वर के ज्ञान से प्रभु यीशु के नाम से भर दीजिए। देखिए पृथ्वी पर जैसे समुद्र जल से भरा रहता है, वैसे ही क्या हो पृथ्वी भी ये प्रभु की यीशु के नाम से भर जाए। हर एक जीव पर प्रभु यीशु का नाम अंगीकार हो, हर एक जीव प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। देखिए भाइयों हर एक किसी को प्रभु का नाम आप हर एक किसी के पास पहुंचा दीजिए। और देखिए हर एक संसार में पूरी दुनिया में प्रभु यीशु का नाम हर एक मनुष्य को जानना, हर एक मनुष्य के पास पहुंचना चाहिए, ताकि यदि वो माने तो उद्धार पाएगा, नहीं माने तो उसकी मर्जी। परंतु आपका और मेरा ये कर्म है, ये कर्तव्य है कि हर एक वचन हम प्रभु का नाम हर एक जन के पास पहुंचाते हैं। जिस जगह पर हम जाते हैं रहते हैं उस जगह प्रभु यीशु का नाम जरूर पहुँचाएँ, जिससे कि यहोवा के नाम से परमेश्वर के नाम से सारी पृथ्वी भर जाए। आगे हम क्या देखते हैं 15वें अध्याय में। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। देखिए हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा एक शराब को कहते हैं। मदिरा नशे की चीज़ होती है, उसे पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। और देखिए उसमें विष मिला देता है और मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देके क्या होगा, जब उसमें विष मिला देगा मतवाला कर देगा तो उसे अपना होश नहीं रहेगा और देखिए वो क्या होगा, नंगा फिरेगा, वो तमाशा होगा, अपना तमाशा बनाएगा। तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा बहुत हुआ उपद्रव और वहाँ के जंगली पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात जिनसे वे भयभीत हो गए थे तुझी पर आ पड़ेगी। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। देखिए मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर द्वारा क्या बताया गया है, जो मनुष्य अपराध करता है, जो मनुष्य दूसरे की बुरी युक्ति सोचता है ना, उसके जीवन में भी बुरी युक्ति परमेश्वर लाने से नहीं छोड़ता। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो स्वयं के ऊपर भी गिरता है। हमने एक वीडियो में देखा है,
मेरी एक वीडियो में गद्दी देखिए। आगे हम देखते हैं, खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा। देखिए खुदी हुई मूर्त होती है, उसमें क्या लाभ देकर बनाने वाले ने उसे खोदा। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ। देखिए जो खुदी हुई मूर्त है, बताइए एक मूर्ति है, उसे मनुष्य अपने हाथों से बनाता है, अपने पाँव से उसे देखिए अपने हाथों से बनाता है, मिट्टी को अपने पाँव में खोदता है। क्या उस मूर्त में वो जान प्राण पैदा कर सकता है, या उस मूर्त में क्या किसी देवता समाहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते मेरे प्रियो, मेरे भाइयों। इसलिए देखा यहाँ पर बताया गया है, बनाने वाले ने उसे खोदा, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ होगा। क्या झूठ सिखाने वाली उस मूर्त में क्या लाभ हो सकता है? कुछ भी नहीं। देख कर डालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा कि न बोलने वाली और निकम्मी मूर्त बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ। देखिए कुछ लोग हाय उस मनुष्य, परमेश्वर ने देखिए हाय उस मनुष्य पे कही है, जो देखिए मूर्त तो बना रहा है, उसके पे ऊपर परमेश्वर ने हाय नहीं बनाई है, क्योंकि वो तो बुद्धिमान है, वो तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे तो पता है कि मैंने ये मूर्ति बनाई है, अपने रोजगार के लिए बनाई उसने तो, परंतु हाय उस मनुष्य पर है जिसने क्या किया है, उस मूर्त के सामने सिर फोड़ रहा है और कह रहा है हाय ओ तू उठ बोल। और क्या यहाँ पर क्या हुआ है, काठ से कहता है जाग। क्या कहता है, हे मूर्ति तू जाग, हे भगवान तू जाग, या अबोल पत्थर से उठ। यहाँ मूर्ति से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं मूर्तियों के सामने। क्या वो मूर्तियाँ ऐसी हैं, उन पर हाय परमेश्वर कह रहा है। क्या वह सिखाएगा, देख वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ, परंतु उसमें जीवन नहीं है। क्या होता है यदि वो सोने चांदी से भी मढ़ा है परंतु उसमें जीवन नहीं है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके ज्ञान सामने शांत रहे। क्या होगा, परमेश्वर अपने मंदिर में और समस्त पृथ्वी उसके ज्ञान से उसके सामने क्या रहे, शांत रहे मेरे प्रियो, शांत रहे। अब देखते हैं हम, देखिए तीसरे अध्याय को देखते हैं। ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा था हमें, इसलिए हमने उस पर उसे अपने लिए सुरक्षित कर दिया। देखिए आप देखेंगे, अब हम आपको 3 अध्याय को देखेंगे, इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। देखिए 3 अध्याय में हकूक़ प्रार्थना कर रहा है, किससे, परमेश्वर से। अब देखिए अब तक तो हकूक़ की शिकायतें चली थी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसकी शिकायतों का जवाब भी दिया। अब हम देखेंगे हकूक़ क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु से। देखिए गी से योग नियत की रीति पर हकूक़ नबी की प्रार्थना, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरी महिमा तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना सिमर कर। परमेश्वर तैमान से आया, पवित्र परमेश्वर पारान पर्वत से आ रहा है। सेला, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थीं। क्या हुआ था, सूर्य की तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। यहाँ पर परमेश्वर की प्रशंसा की जा रही है। देखिए आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, परंतु मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, यदि आप कमेंट करें तो मैं बनाऊंगा कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जाना है, और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती हुई गई और उसके पाँव से महा जबर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुषाण के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिधान देश के ढेरे डगमगा गए। हे यहोवा क्या तू नदियों पर सिर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था, अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल आया गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ अपने अभिषेक
के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर-बितर करने के लिए हैं। बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगीं और मैं खड़े-खड़े काँपने लगा। देखिए परमेश्वर की भयानक, तब हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं या परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं तो क्या होता है, हर मनुष्य काँप जाएगा। मैं शांति से उस दिन की बात जोता रहूँगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलता में फल लगें, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियाँ न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे वो संपूर्ण अध्याय समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं परमेश्वर किस प्रकार से सुंदर प्रार्थना की गई है और आपको मैंने किस प्रकार से प्रार्थना की है। देखिए एक जगह भजन संहिता में आप देखते हैं दाऊद परमेश्वर से क्या कहता है, मैं पाप के कारण या मैं तेरे भय के कारण, जब मैं पाप के कारण मैं काँपता हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं के कारण काँपता हूँ या पाप के कारण, ऐसा कुछ लिखा है मेरे प्रियो। मैं पाप करने से काँपता हूँ, वहाँ पर ऐसा लिखा है। देखिए हमें पाप के कारण, परमेश्वर के भय के कारण हमें काँपना चाहिए। परमेश्वर के भय के कारण हमें काँपना चाहिए कि हमें पाप करते हुए काँपना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें काँपना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और देखिए यदि आपको हकूक़ की बुक समझ में आई है और आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और देखिए परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और आप भी प्रार्थना करें पर यह हकूक़ की तरह अपने लिए, अपने सभी विश्वासी भाइयों के लिए, मेरे लिए और सभी मसीह लोगों के लिए, और जितने लोग परेशानी में, दुख में, पीड़ा में, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें जैसे हकूक़ करता है। और परमेश्वर शिकायत भी करता है कि परमेश्वर तू ऐसे लोगों की शिकायत सुध क्यों नहीं लेता है, बीमारों की, अनाथों की, गरीबों की, विधवाओं की सुध क्यों नहीं लेता है। आप भी, हम भी परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर सभी विधवाओं, सभी लोगों की सुध ले, जो बहुत से समस्याओं से, परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनकी सुध ले मेरे परमेश्वर, और सबको पापों से, बुराइयों से, बीमारियों से बचा रख मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु। ऐसे हम और आप प्रार्थना करें। मेरे प्रिय लोगों, हम मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर और मुझे ज्ञान बुद्धि से भरे और मैं आपको वचन अच्छी तरीक़ा से बता सकूं। आमीन।